तो आज बात करेंगे बाइसेप्स की। डोले कैसे बनाएं। जब मैंने सबसे पहले वर्कआउट करा था तो जो मेरी सबसे पहली डिमांड थी वो ये थी कि जब मैं टी शर्ट पहनूं तो टी शर्ट फिटिंग किया है। और अपने यहाँ तकरीबन हर किसी की यही रिक्वायरमेंट होती है कि टी शर्ट फिटिंग किया है। उसके लिए आर्म्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली तुम्हारे बाइसेप्स की। और बाइसेप्स की डेवलपमेंट लोगों की बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से नहीं होती। इस वीडियो पे क्लिक करो, इसमें बता रखे 3 रीजन जिनकी वजह से तुम्हारी बाइसेप्स टाइट नहीं होती। तो आज हम बात करने वाले हैं होम बाइसेप्स वर्कआउट इन हिंदी, वो भी ठीक है। तो आ जाओ करते हैं शुरू। और ये बाइसेप्स वर्कआउट शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसका कमेंट पिन होगा। तो तुम्हें अगर तुम्हारे चैनल के लिए या तुम्हारे नाम के लिए या तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए किसी भी के लिए अगर एक्सपोजर चाहिए तो मेक श्योर एक अच्छा सा कमेंट करना ताकि तुम्हारा कमेंट पिन हो जाए। और ये मतलब नहीं है कि अगर एक कमेंट हो गया तो दूसरा कमेंट पिन नहीं हो सकता। अगर कोई कमेंट उस कमेंट से अच्छा हुआ तो वो पिन होगा और ऐसे ही तुम्हें एक्सपोजर मिलता रहेगा। तो आओ बात करते हैं होम बाइसेप्स वर्कआउट की। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हारे पास एक जोड़ी डंबल है वो भी चलेंगे, अगर ईंटें हैं वो भी चलेगी, अगर तुम्हारे पास पानी की 2 बाल्टियां हैं जिसमें सेम पानी डला हुआ है वो भी चलेगी। इस वीडियो पे क्लिक करो, इसके अंदर मैंने बाल्टी से वर्कआउट कर रखा है तो तुम वो भी देख सकते हो। मैं इसमें क्या यूज करने वाला हूँ, बैंड्स। ठीक है, ये जो बैंड्स हैं, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं डंबल अलग अलग डंबल खरीदने के या फिर एडजस्टेबल डंबल खरीदने के, क्योंकि एडजस्टेबल डंबल तो बहुत महंगे आते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये बैंड्स खरीद सकते हो, काफी सस्ते पड़ जाते हैं। इसमें 3-4 अलग अलग तरीके के होते हैं और ये सारे एक साथ क्लिप करके ऑलमोस्ट 90 पाउंड यानी 40 किलो के आसपास तक चले जाते हैं ये वेट में। तो 40 किलो का डंबल तो बहुत भारी हो जाता है भाई। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो आओ अब शुरू करते हैं बाइसेप्स वर्कआउट। जब बाइसेप्स वर्कआउट एट होम पे करने की बात आती है तो तुम्हें सबसे पहले फॉर्म पे ध्यान रखना है। और हम सबसे पहले चीज करने वाले हैं नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स। तो नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स सामने से ऐसे दिखते हैं और साइड से ऐसे। जब नीचे आ रहा है मेरा हाथ तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इसके अंदर मेरी कोहनी पीछे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी कोहनी पीछे की तरफ जाती है तो वो तुम्हारी बाइसेप्स को वर्क करने नहीं देगी, तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो नहीं होंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सीधा ऊपर की तरफ खींचें, फिर वापस नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और जब ऊपर की तरफ खींचोगे, जब तुम्हें सांस लेना है, नीचे की तरफ जाने दोगे जब तुम्हें सांस छोड़ना है। तो ऊपर की तरफ खींचा, फिर सांस छोड़ दिया, फिर ऊपर की तरफ खींचा, सांस लिया, सांस छोड़ दिया। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो चेस्ट की है उसमें भी बताया था कि अगर तुम ढंग से ब्रीद नहीं करते तो तुम्हारी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, इसीलिए सांस लेते रहना। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसके हमें 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स टोटल। फिर जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है रिवर्स बाइसेप कर्ल्स। क्योंकि बाइसेप का क्या होता है, हमारी ये जो बाइसेप होती है, अगर मैं मेरे हाथ में इसमें यहां दिखा रहा हूं तो ये जो वाला हिस्सा है ना, ये जो थिकनेस जो दिख रही है, ये हकीकत में बाइसेप है नहीं, ये है ब्रेकियोरेडियलिस। ये वाली जो मसल होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी बाइसेप्स के नीचे होती है। और अगर वो मसल ग्रो करेगी तो तुम्हारी बाइसेप्स ऊपर की तरफ उठती है, डोला गोल बन के आता है। तो उसके लिए हमें रिवर्स बाइसेप कर्ल्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली जो मसल होती है ये नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स के अंदर टारगेट नहीं होती। तो रिवर्स बाइसेप कर्ल्स के अंदर क्या करना है, तुम्हारे हाथ मुट्ठी बंद रहेगी, तुम्हारे हाथ नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। ओवरहैंड ग्रिप होगी तुम्हारी, अंडरहैंड ग्रिप नहीं होगी। इसके अंदर फिर तुम्हें धीरे 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 नीचे छोड़ना है और फिर वापस ऊपर। और जब इसके अंदर तुम एक्सरसाइज करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर क्या, हर बाइसेप्स वर्कआउट के अंदर, कि तुम्हारी जो रिस्ट है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है। क्योंकि अगर तुम्हारी रिस्ट ऊपर नीचे होगी तो
तुम्हारे बाइसेप्स ढंग से काम नहीं करेंगे, इसलिए रिस्ट को लॉक रखना है एक ही पोजीशन में। तो धीरे धीरे ऊपर खींचा, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ऊपर खींचा, सांस लिया, सांस छोड़ दिया। तो ये जो रिवर्स बाइसेप कर्ल्स था, इसके 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट करने हैं। हर सेट के बीच में 30 सेकंड से 45 सेकंड तक का ब्रेक लेना। लेट मी रिपीट, इसके 3 सेट करने हैं, 15 रेप्स के टोटल, और इसके अंदर 30 से 45 सेकंड का तुम्हें रेस्ट लेना है हर सेट के बाद। फिर बात आती है थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? उसको कहते हैं हैमर कर्ल्स। तो तुम्हारी जो रिस्ट होगी वो न्यूट्रल रहेगी, ना ओवरहैंड ग्रिप ना अंडरहैंड ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है। तो इसके अंदर सेम चीज, 3 सेट, 15 रेप्स और 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो आ जाओ, करते हैं शुरू। और कोई भी तुम बाइसेप एक्सरसाइज करते हो, उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे हाथ होंगे वो पूरे नीचे की तरफ जाएंगे, पूरे खुलेंगे। बीच में से यूं नहीं है कि तुम यहाँ से बाइसेप कर्ल करने लगे, फिर आधा नीचे ला गया, फिर वापस ऊपर ले गए। पूरा का पूरा एक्सटेंड करना है, क्योंकि जब तुम तुम्हारी बाइसेप को एक्सटेंड करते हो तो देखो कैसे नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर आ गई, अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी बाइसेप्स जब इलोंगेट करेगी वो तभी ढंग से अच्छे से स्क्वीज कर पाएगी। फुल रेंज ऑफ मोशन हमें यूज करना है इसके अंदर। फिर ये जो चौथी एक्सरसाइज है, ये कॉम्बिनेशन है जो अभी तक हमने टोटल ये 3 एक्सरसाइज अभी करी। और इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें अंडरहैंड ग्रिप से शुरू करना है। तो ऊपर लेके गए, फिर यहाँ ऊपर लाने के बाद रिस्ट घुमा दी तुमने, और अब ओवरहैंड ग्रिप से तुम वापस नीचे की तरफ इसको लेके जाओगे। इसको कहते हैं ज़ॉटमैन कर्ल्स। तो ज़ॉटमैन कर्ल्स में नॉर्मल बाइसेप कर्ल करा, फिर ओवरहैंड ग्रिप कर ली, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके गए। फिर इसके भी टोटल तुम्हें 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स। और जैसा कि पहले बताया था, रेस्ट कितना होना चाहिए इसके अंदर, कितना होना चाहिए रेस्ट, नीचे कमेंट में बताओ। अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता ना रेस्ट कितना होना चाहिए, तो वीडियो दोबारा शुरू से देखो। फिर अगली जो एक्सरसाइज आती है, 5th एक्सरसाइज, वो तुम्हारे बाइसेप्स के शॉर्ट हेड को टारगेट करने के लिए है, जो कि तुम्हें थिकनेस देता है। तो इसके अंदर क्या करना है, मैं तो यहाँ इस पे सोफे पे बैठा हूँ, चेयर हो, बेंच हो, बेड हो, किसी को भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या करना है, तुम्हारी कोहनी है, वो कोहनी इस पर तुम्हारी थाइस के ऊपर रेस्ट नहीं करेगी, वो थोड़ा सा नीचे होगी, और इसको यहीं रखना है। और फिर ऊपर लाते टाइम तो सांस लेना है, नीचे जाते टाइम सांस छोड़ना है। तो यहाँ स्क्वीज करना है, रिस्ट न्यूट्रल रहेगी तुम्हारी, ऊपर नीचे नहीं होगी एक्सरसाइज के अंदर। फिर वापस धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। ये जो तुम्हारी थाइज है, ये तुम्हारे हाथ को पीछे की तरफ नहीं जाने देगी, और इसकी वजह से तुम्हारा जो बाइसेप्स का शॉर्ट हेड है वो अच्छे से टारगेट होगा। इसके टोटल तुम्हें 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट करने हैं, 30 से 45 सेकंड का ब्रेक लेना है। आगे समझ। तो ये तो हो गई तुम्हारे कंसंट्रेशन कर्ल्स कहते हैं इसको। जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए तुम्हें एक दीवार की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दीवार की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसके अंदर हम टारगेट करने वाले हैं तुम्हारा लॉन्ग हेड, जो कि पीक देता है तुम्हारी बाइसेप्स की। तो इसके अंदर क्या करना है, दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े हो गए, फिर दीवार पे लीन हो गए। तुम्हारी कोहनियां होंगी वो दीवार को टच करेंगी, और तुम्हारी कोहनियां दीवार से कभी भी ऊपर नहीं आएंगी, ये हमेशा दीवार पे ही टच रहेंगी। फिर सांस लेना है अंदर की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ खींचना है, वापस धीरे धीरे नीचे लेके आना है, और सांस छोड़ देना है। इसके भी टोटल 15 रेप्स करने हैं। और इस पे एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे हिप्स इसमें टच नहीं है, हिप्स आगे की तरफ है। जब मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो मेरे हिप्स दीवार पे टच थे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े हो, तो जो तुम्हारे हिप्स हैं वो दीवार को टच नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी 5th एक्सरसाइज। भाई ये सारी एक्सरसाइज अगर तुमने 3 सेट 15-15 रेप्स के लगा लिए ना, और 15 रेप्स इस तरीके से कि जो तुम वजन उठा रहे हो वो 15th रैप के ऊपर, तुम्हारा 15th जो रैप है वो काफी मुश्किल से लगना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना।
ज्यादा हल्का भी मत उठाना, ज्यादा भारी भी मत उठाना, ठीक है। और अगर अभी तक तुमने वो चेस्ट वाली वर्कआउट नहीं देखी जो मैंने कल अपलोड करी थी, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और वो देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है।